डोंट पैनिक एट एयरपोर्ट। अगर आप पहली बार फ्लाइट से जाने की प्लानिंग कर रहे हो और आपको सेंटेंसेस नहीं आते कि किस टाइप के सेंटेंस आपको एयरपोर्ट पर यूज करने हैं, सो डोंट वरी, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हेलो भरतपुर एस्पिरेंट्स, आ गई हूं मैं आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के स्पोकन सेंटेंसेस का। अगर आप पहली बार फ्लाइट से विजिट कर रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करती हूँ। चलिए लेट्स स्टार्ट इट। देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं स्टार्ट करते समय जब हम पहली बार किसी भी चीज को ट्रैवल कर रहे होते हैं। बस से, ट्रेन से आपने कॉमनली किया होगा, लेकिन ऐसे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आज तक फ्लाइट से ट्रैवल ही नहीं किया है, लेकिन अगर वो पहली बार कर रहे हैं तो ये सेंटेंस आपकी काफी हेल्प कर सकते हैं। देखिए, अगर फर्स्ट सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, एक्सक्यूज मी वेयर इज द चेक इन काउंटर, क्योंकि जब भी आप फ्लाइट पर जाते हैं, एयरपोर्ट पर जाते हैं, तो आपको वहां पर चेक इन काउंटर की नीड होती है। तो सबसे पहले हम किसी से क्या पूछेंगे, वहां भी जो भी लोग वर्क कर रहे हैं, जो वहां के एम्प्लॉइज हैं, एक्सक्यूज मी वेयर इज द चेक इन काउंटर, यानी कि माफ कीजिए, चेक इन काउंटर कहाँ पर है, क्योंकि वहां पर आपकी सारी चेकिंग, सारी आपकी जो पासपोर्ट इनकी चेकिंग्स होती है। सेकेंड, आई हैव अ फ्लाइट टू दिल्ली, बिकॉज हमें चेक इन काउंटर की नीड क्यों है, क्योंकि मेरी जो फ्लाइट है वो दिल्ली के लिए है। ओके, नेक्स्ट, कैन यू हेल्प मी विथ माई लगेज, कैन यू हेल्प मी विथ माई लगेज, क्योंकि काफी सारा आपका लगेज होता है तो उसमें हेल्प की जरूरत होती है। नेक्स्ट है, वेयर कैन आई गेट माई बोर्डिंग पास, वेयर कैन आई गेट माई बोर्डिंग पास, जब भी आप फ्लाइट से ट्रेवल करते हैं तो यू नीड अ बोर्डिंग पास। क्लियर? वॉट टाइम इज द फ्लाइट, क्योंकि जब हम जाते हैं तो हमें कंफ्यूजन होता है, टाइम का नहीं पता होता, कहाँ पूछना है, किससे करना है, तो हम क्या करेंगे, वॉट टाइम इज द फ्लाइट, हम किसी से भी फ्लाइट का टाइम पूछेंगे वहां पर, जो भी वहां के एम्प्लॉयज है स्पेशली। ओके, माई फ्लाइट इज डिले, हमें पता चला कि हमारी फ्लाइट का टाइम तो कुछ और था और यहाँ कुछ और है, तो हम क्या कहेंगे, माई फ्लाइट इज डिले, यानी मेरी फ्लाइट लेट है। विच गेट शुड आई गो, आप बहुत सारे गेट है, पहली बार आप जा रहे हो तो डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाओगे, तो हमें क्या बोलना है, विच गेट शुड आई गो टू, यानी कौन सा गेट है जिसको मुझे यूज करना चाहिए। नेक्स्ट, प्लीज शो मी योर पासपोर्ट, हम कोई भी पर्सन है, कोई भी हमसे पासपोर्ट पूछेगा, प्लीज शो मी योर पासपोर्ट, कृपया अपना पासपोर्ट दिखाइए। हियर इज माई टिकट, तो आप क्या करोगे, हियर इज माई टिकट, ये रही मेरी टिकट। ओके, हाउ मच लगेज कैन आई कैरी, क्योंकि फ्लाइट में क्या होता है, लगेज को लेकर के थोड़ी इश्यूज होते हैं कि एक लिमिटेड अमाउंट तक ही आप लगेज ले आ सकते हो, तो हाउ मच लगेज कैन आई कैरी, यानी कि मैं कितना सामान ले जा सकती हूँ या ले जा सकता हूँ। इज दिस सीट वेकेंट, इज दिस सीट वेकेंट, अगर आप फ्लाइट में बैठते हैं, ओके, तो वहां पर कोई सीट है तो इज दिस सीट वेकेंट, क्या ये सीट खाली है। नेक्स्ट, वे इज द वेटिंग एरिया, वे इज द वेटिंग एरिया, जब आपकी लगता है कि फ्लाइट लेट है तो आपको क्या करना है, आपके लिए एक वेटिंग एरिया होता है, वहां आप वेट कर सकते हो, जब भी फ्लाइट जाएगी तो आप वहां से निकल सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं, आई एम वेटिंग फॉर माई फ्लाइट अनाउंसमेंट, ओके, क्योंकि फ्लाइट लेट है तो जब भी फ्लाइट का अनाउंसमेंट होगा कि फ्लाइट आने वाली है तो हम वेटिंग एरिया में क्या करेंगे, आई एम वेटिंग फॉर माई फ्लाइट अनाउंसमेंट। ओके, द बोर्डिंग पास, सॉरी, द बोर्डिंग हैज स्टार्टेड, द बोर्डिंग हैज स्टार्टेड, बोर्डिंग शुरू हो गई है। प्लीज फास्टन योर सीट बेल्ट, कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि आपको अपनी सीट बेल्ट का यूज करना पड़ता है फ्लाइट में। कैन आई हैव सम वाटर प्लीज, कैन आई हैव सम वाटर प्लीज, क्या आप मुझे थोड़ा पानी दे सकते हैं, क्या थोड़ा पानी मिल सकता है। वे इज द रेस्ट रूम, जब भी आप वहां जाएंगे तो क्या पूछे, वे इज द रेस्ट रूम, जो भी वॉशरूम वगैरह है उसके आप पूछ सकते हो। आई मिस्ड माई फ्लाइट, और अगर आपकी फ्लाइट गलती से मिस हो गई है तो क्या कहोगे, आई मिस्ड माई फ्लाइट। नेक्स्ट, द एयरपोर्ट इज वेरी क्राउडेड टुडे, अगर ऐसा कोई टाइम है, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी फेस्टिव की वजह से या जैसे वेकेशन चल रही तो उसमें क्या होता है कि उस टाइम पर एयरपोर्ट पर काफी क्राउड रहता है, तो द एयरपोर्ट इज वेरी क्राउडेड टुडे, यानी कि आज जो एयरपोर्ट है वो काफी भीड़ है एयरपोर्ट पर। आई नीड अ विंडो सीट, क्योंकि जब भी हम बैठते तो कभी काफी लोगों को क्या होता है, विंडो सीट चाहिए होती है, वो गाड़ी में भी बैठते तभी भी, ट्रेन में बैठते तो भी, और फ्लाइट में बैठते तो भी उनको क्या चाहिए, उनको विंडो सीट ही चाहिए, तो आई नीड अ विंडो सीट। क्लियर?
ओके, अब हम जब हम उसमें फ्लाइट जो है बैठ जाते हैं तो क्या करेंगे, व्हेन विल वी लैंड, यानी कि हमारी फ्लाइट जो है वो कब लैंड करेगी। प्लीज कीप योर मोबाइल फोन स्विच्ड ऑफ, क्योंकि जब भी हम फ्लाइट में जाते हैं तो मोबाइल फोन्स का इशू रहता है। ओके, प्लीज कीप योर मोबाइल फोन स्विच्ड ऑफ, कृपया अपना मोबाइल फोन बंद कर लें। आई एम ट्रेवलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम बाई एयर, क्योंकि जब हम पहली बार करते हैं तो हम बड़े एक्साइटेड होते हैं उस चीज के लिए, और ये हम बताते भी, तो हम क्या बोलते हैं, आई एम ट्रेवलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम बाई एयर। थैंक यू फॉर योर हेल्प, अगर आप आपकी किसी ने हेल्प की है तो आप क्या कहोगे, थैंक यू फॉर योर हेल्प। और हम लास्ट में क्या बोलेंगे किसी के लिए, हैव अ सेफ जर्नी। हैव अ, अगर हमारे सामने कोई पर्सन है जिसने हमारी हेल्प की है तो वो आपको हैव अ सेफ जर्नी कह करके आपको विश कर सकता है। क्लियर। तो इस तरीके के ये सेंटेंसेस हैं जो मैंने आपको बताए हैं जब भी आप पहली बार फ्लाइट से ट्रेवल कर रहे हो, तो इन सेंटेंसेस को डेफिनेटली आप मेंशन कर लेना इन योर नोटबुक। आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, देन डेफिनेटली आपको 2 days के अंदर ये सेंटेंसेस आपके माइंड में एकदम सेट हो जाएंगे, इफ यू आर प्लानिंग बाय एयर। ओके, तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आता है वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।